अक्सर आप सुने होंगे, कहता है कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में बिगाड़ ही मत देना कि वो सुधरने का नाम ही ना ले। तो वही हाल अभी हुआ है बिहार में रैयतों के साथ। जमीन का मसला सुधरने के बजाय कर ही रहा है दिन पर दिन। रैयतों बेखौफ, अनजान, किसी भी चीज का टेंशन लिए बगैर आराम से सो रहे थे, लेकिन बीच में सर्वे आ गया और सर्वे को देखते हुए रैयतों ने जुट गया कागजात को जमा करने के लिए। जब कागजात निकालना शुरू किया तो पता चल रहा है कि उनके कागजात में बहुत सारे त्रुटि है। मैं बात कर रहा हूं अभी बिहार जमीन सर्वे को लेकर के, जो आए दिन नए नए अपडेट आ रहा है, नए नए नियम लागू किया जा रहा है ताकि रैयतों को सहूलियत मिले और रैयतों को आसानी हो सर्वे कराने में। मैं खास तौर से बात यह करना चाहूंगा कि रैयतों का जमाबंदी में जो समस्या है, जैसे कि खाता खैसरा जीरो है, रकबा जीरो है, रैयत का नाम में गलती है, या बहुत सारे ऐसे जमाबंदी में त्रुटि है जिसको लेकर के रैयत अपडेट में भिड़े हुए हैं और लगातार अपडेट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन रैयत के द्वारा अंचलों का चक्कर इतना लगाया गया कि उन्होंने जो भी चप्पल पहना हुआ था वो चप्पल तो खत्म हो गया और बिना चप्पल का भी वो चक्कर लगाते लगाते थक गया, लेकिन अभी तक जो है उनका जमाबंदी में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया है। मैं इसी बिहार के बारे में बता रहा हूं और सभी अंचलों के बारे में बता रहा हूं। बिहार में कोई एक ऐसा अंचल नहीं है जिसका करतूत अच्छा हो और उस अंचल से रैयत खुश हो। अब बोलिएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, तो क्योंकि हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो लोग जो कमेंट करते हैं तो उनके कमेंट के मुताबिक हम बता रहे हैं। आज अपडेट दे दिया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि अब जो है आपका जमाबंदी में जो भी त्रुटि होगा उसका सुधार जो है अंचलाधिकारी के द्वारा खुद कराया जाएगा, और कैसे कराया जाएगा, किस आधार पे कराया जाएगा, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब आपको बताया गया है कि ना तो अंचल का चक्कर लगाना है, नहीं आपको जो है ऑनलाइन आवेदन देना है, नहीं आपको किसी के पास जाने की जरूरत है। यदि आपको भी लग रहा है कि आपके जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि है, यानी गलती है, अशुद्धि है, उसमें आपके जिसके नाम से जमीन है उसका नाम में गलती है, या उसका खाता खैसरा शो नहीं कर रहा है, खाता खैसरा जीरो शो कर रहा है, या रकबा गलती है, या चौहद्दी में किसी प्रकार से गलती है, या आपका लगान रसीद पे शो नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो अब आप को टेंशन नहीं लेना है। यह विभाग का नाम है और विभाग हर वक्त यही कहते आया है कि रैयत को टेंशन नहीं लेना है। रैयत के सहूलियत के लिए मैं बहुत सारी योजना, बहुत सारे नियम लाया हूं और बहुत सारे जो है सुविधा दे रहा हूं। पहला सुविधा तो दिया था कि परिमार्जन प्लस से आप आवेदन दीजिए और घर बैठे जो है आपका जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि होगा तो वो सुधार हो जाएगा। लेकिन अब का जो अपडेट दिया जा रहा है, अब बताया जा रहा है कि आपके इलाके में, आपके मौजा में, आपके गांव के आसपास कहीं भी कैंप लगाया जाएगा और उस कैंप के माध्यम से जो है आपका जमाबंदी में किसी भी प्रकार का गलती होगा, किसी भी प्रकार का त्रुटि होगा तो उसका सुधार किया जाएगा। ये कैंप लगाया जाएगा और कैंप जब लगेगा तो आप लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो जाएगी और आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आज हमारे मौजा में या हमारे घर के आसपास में या हमारे हो सकता है आपके पंचायत भवन में कहीं पर भी जो है एक कैंप लगाया जाएगा और उस कैंप में जो है आप लोगों को बुला करके आपके जमाबंदी में किसी भी प्रकार का त्रुटि होगा तो उसका सुधार किया जाएगा। अब हम बताते हैं ये जमाबंदी किसका सुधार होगा, किसका नहीं होगा, क्या है और क्या इसका नियम लागू है। पहले बात समझ लीजिए, आपका जमाबंदी जो है नेट पे शो कर रहा है, शो करने के क्रम में आपका जमाबंदी में किसी प्रकार से गलती है। अब आप सोचिएगा कि मेरा जमाबंदी में जो है
आपके नाम में हर्षिकार दुर्गिकार आकार जो भी में गलती हो गया है उसका हम सुधार कर ले। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे आपका खाता संख्या गलत होगा या आपका रकबा गलत होगा या आपका जो है नेट पे लगान शो नहीं कर रहा होगा, तो यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपका खाता खेसरा 0 होगा तो वो तो 0 से सुधर जाएगा, या खाता खेसरा के जगह पे जो नंबर डाला होगा वो आपको लग रहा है कि गलत है तो वो सुधर जाएगा। उसके बाद चौहद्दी में जो होगा, चौहद्दी में जो गलती होगा वो सुधर जाएगा, रैयत का नाम में गलती है वो भी सुधर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सुधार कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस आधार पर सुधार आपका किया जाएगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका रजिस्टर 2 होगा। आप रजिस्टर 2 फिजिकल्स वाला, मतलब जो कागजात है, नेट पे मत देखिएगा, जो ओरिजिनल कागजात है आपके पास वो देख लीजिएगा, उसमें जो भी हूबहू लिखा हुआ होगा उसी को अपडेट किया जाएगा। ये नहीं कि आपका रजिस्टर 2 में कुछ और भी लिखा होगा और आप कहेंगे कि नहीं मेरा आधार कार्ड में इस तरह का है नाम, इस तरह का कर दीजिए, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, ये याद रखिएगा। अब जो आप सोचिएगा कि नहीं मेरे दादाजी का जो है हम मृत्यु प्रमाण पत्र इस नाम से बना लिए हैं, या जो है हमारे पिताजी के आधार में जो है हमारे पिताजी का नाम इस तरह का है, हम चाहते हैं कि उनका भी जमाबंदी में सुधार हो जाए, तो ये इसमें नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसके लिए प्रोसेस अलग है, वो आपको आपके राजस्व कर्मचारी ही बताएंगे कि आपका सुधार होगा या नहीं होगा, या कितने दिन पुराना जमाबंदी है, इसके बारे में फुल डिटेल जो है आपके राजस्व कर्मचारी देंगे। लेकिन याद रखिएगा आपका रजिस्टर 2 आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इस प्रकार का रजिस्टर 2 होता है। इसमें जो जो लिखा हुआ होगा उसी के अनुसार, जो इसमें लिखा होगा उसी के अनुसार आपका जो है नेट पे सुधार कर दिया जाएगा। ये गलती कब से हुआ है, जब से सभी का जमीन को डिजिटाइजेशन किया है, नेट पे अपलोड किया है, और पब्लिक को दिखाने के लिए जो ऑनलाइन आप लोग अपना जमीन को देख लेते हैं, ये सुविधा देने के लिए जब से किया है, तब से ऐसा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो स्कैन कर रहा था उन लोगों से ये गलती हो गया है। लेकिन इसका गलती का सजा भुगतता कौन है, तो आम रैयत भुगत रहा है, क्योंकि सर्वे में जो है सारा कागजात अपडेट होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जिनका अपडेट नहीं है उनके लिए तो अलग प्रोसेस है, उनका फिर अलग से बेलना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास कागजात है या कागजात में जो भी गलती होगा तो उसका सुधार होना बहुत ही जरूरी है, ये याद रखिएगा। ये अपडेट मांगा जा रहा है, तो अपडेट के लिए आप अपने अगल बगल में पता कर लीजिएगा, आप अपने मुखिया से पता कर लीजिएगा या आप अपने वार्ड सदस्य से पता कर लीजिएगा कि आपके वार्ड में या आपके मौजा में जो है किस दिन जो है शिविर लगने वाला है आपके जमाबंदी में सुधार के लिए। लेकिन हमको तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा जो नियम है वो बिहार सरकार लगाने वाला है, क्योंकि ऐसा नियम लगाने के बाद जो है जितने भी राजस्व विभाग में पदाधिकारी लोग हैं या जो कर्मी लोग हैं उनका आमदनी में जो है रुकावट आ जाएगा और उनका आमदनी होगा ही नहीं। तो वैसा होने नहीं देगा, क्योंकि बताया गया है कि सर्वे के जितने भी कर्मी हैं, अमीन लोग हैं, वो लोग आम लोगों के घर पे पहुंचेंगे, उनका सर्वे के बारे में जानकारी देंगे उन लोगों को, और उनका घोषणा फॉर्म जो होता है उनको फिलअप कर करके खुद से लेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और अभी तक जो है कोई भी सर्वे टीम जो है किसी के घर पे नहीं पहुंचा है, ये बात आप भी हूबहू जानते हैं। उसी तरह से इससे पहले बताया गया था जब मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे, तो उन्होंने भी यही अनाउंसमेंट किया था कि अब जो है गांव-गांव जा करके जो है जिनका भी जमाबंदी में त्रुटि है उसका सुधार कराया जाएगा। लेकिन अभी तक तो मंत्री पद से वो चले भी गए, लेकिन अभी तक ऐसा जो है योजना लागू नहीं हुआ। अब जो है इस बार फिर नया नियम लागू कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो है जमाबंदी में सुधार हो सके। लेकिन ये कब तक होगा, क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में हम भी नहीं कहेंगे। जो अभी लागू किया गया वो उसका मैं
अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। ये मैं भी श्योर नहीं हूं कि ये जो है आप लोगों के मोजा में पहुंचेगा और आप लोगों को ये लाभ देगा, क्योंकि हमें खुद विश्वास नहीं है कि राजस्व विभाग के लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितना लूट का भंडारा जो है राजस्व विभाग में बनाया हुआ है अभी और काम में नहीं बना हुआ है। इसके अगल बगल दलालों का भीड़ लगा हुआ है। जितना अभी रैयत अपना काम के लिए नहीं भीड़ लगाया हुआ है, उससे ज्यादा जो है आम लोग जो अभी जो है ब्रोकर का काम कर रहा है, दलाल का काम कर रहा है, वो सबका ज्यादा भीड़ है, ताकि आपसे डील फाइनल कर करके आगे वो काम करवा सके। इन लोगों पे अगर चाहे सरकार तो रोक लगा सकता है, लेकिन लगाना नहीं चाह रहे हैं। यदि इन लोगों पे रोक लगा दिया जाए तो आम रैयतों का सहूलियत हो जाएगा, और आधा से ज्यादा रैयत जो है इसी बात से डरे हुए हैं कि मैं अगर जमाबंदी में सुधार के लिए अंचल जाऊंगा या आवेदन दूंगा तो मेरा जो है इतना पैसा लग जाएगा। इसमें दाखिल खारिज के लिए अगर मैं बहुत सारे बिहार के रैयत अभी भी ये बात सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज कराने के लिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा कि दाखिल खारिज करवाऊंगा, जबकि उनको ये चीज के बारे में पता नहीं है कि हमारे मंत्री जी जो हैं ये लागू किए हुए हैं। बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये भी लागू किए हुए हैं कि दाखिल खारिज और परिमार्जन में 1 रुपये खर्च नहीं होता है, लेकिन कितना रुपए रैयत का खर्च हो जाता है वो रैयत ही जानता है, और वो अपना दर्द किसी को नहीं बता पाता है। तो आप लोगों को ये सुविधा जो है दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए। अगर ऐसा शिविर लग गया तो मैं तो पहले मंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसा लागू हो जाता है तो बहुत सारे रैयतों को राहत मिल जाएगा, और रैयत के ऊपर जितने भी मुसीबत है वो टल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका ऑनलाइन जमाबंदी में किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप पता कर लीजिएगा। अगर ऐसा कोई भी शिविर लगे तो वहां जाकर के जल्द से जल्द जो है आप अपना त्रुटि मतलब अशुद्धि जमाबंदी को सुधार करवा लीजिएगा। रैयत के नाम में गलती होगा या किसी भी प्रकार का खाता खेसरा जीरो होगा तो आपको रजिस्टर 2 यहां आप देख सकते हैं, इसको दे करके आप सुधरवा सकते हैं। या खतियान आपके पास होगा तो खतियान के आधार पे भी आप जो है अपना जमाबंदी को सुधार करवा सकते हैं। तो ये आप जल्द से जल्द करवा लीजिए, आपको सर्वे में जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये योजना का जो है सरकार लागू कर सकती है? क्या आप लोगों को अभी तक जो ऐसे कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप जो है ऐसा जो शिविर लगाया जाएगा तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई बात समझ में ना आ रहा हो, कोई किसी सवाल का जवाब चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के अनुसार भी वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। इसी तरह प्यार आशीर्वाद दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।